let us see the very important article of kinematics, that is motion under gravity, that too vertical motion under gravity. Vertical motion under gravity. तो इस चैप्टर को घुसने के लिए हमें कुछ चीजों की जानने की जरूरत है। पहला हुआ व्हाट इज मास ऑफ ए बॉडी। क्या आप लोगों को मालूम है मास क्या है? क्या? इट्स अ मैटर, इट्स अ स्टफ इनसाइड अ बॉडी, है ना? तो ये क्या है? इट इज द मैटर और द स्टफ इन ए बॉडी। ये जो चीज है मास, अगर उसका यूनिट क्या होता है? केजी होता है, ग्राम होता है, जो भी है ना, केजी होता है, MQ। एंड मास ऑफ ए बॉडी इज फिक्स्ड। अब कहीं भी ले लो उसको, इट डजंट चेंज। अब अर्थ पे जितना मास होगा मून पे भी उतना ही मास होगा, नहीं? तो इट इज कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज विथ पोजीशन, इट इज फिक्स्ड फॉर ए पर्टिकुलर बॉडी, है ना? वेट क्या है? दूसरा है, तुम लोग जानते हो कि एवरीथिंग इज पुल्ड टुवर्ड्स अर्थ। तो न्यूटन वाला कहानी सुने हो, एप्पल पेड़ के नीचे बैठे थे, Yes. है ना? मालूम नहीं? वो एप्पल ट्री के नीचे का मतलब नहीं कि ट्री को खोद के उसके नीचे बैठे थे। अब ब्रांच था नहीं था। देखो, एक बार कहीं एक एप्पल पेड़ हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर न्यूटन बैठे हुए थे, बगल में एक पम्पकिन का पेड़ हुआ था। देखो पम्पकिन का पेड़, देखो कि नहीं देखो? और ये बड़े ध्यान से यहाँ पर बैठ के पम्पकिन को देख रहे थे। सर पम्पकिन और उसका हाँ सर, पम्पकिन और न्यूटन का पैर पूरा कॉन्जॉइंट है। यहाँ पेड़ खत्म हो गया, यहाँ से वो बैठ के देख रहे थे और बड़े प्यार से देख रहे थे। और उनको जो है, मैं जैसे बोलता हूँ ना, तुम लोग हर चीज का व्हाई पूछो, वो हर चीज का व्हाई पूछते थे। समझ में आया? सर आप उन्हें पढ़ाए। हाँ, ये वो हर चीज का व्हाई पूछते थे, जबकि हाँ बढ़िया, हर चीज का व्हाई पूछते थे। ये समय में क्या हुआ, यहाँ से एक एप्पल गिरा, ठीक है, ये एप्पल आके यहाँ पे गिरा, तो दिमाग में क्वेश्चन आया। और न्यूटन का डाउट कौन बताएगा? इतने बड़े फिजिसिस्ट है, उनका डाउट कौन बताएगा? हम जैसे लोग थोड़ी बताएंगे। न्यूटन का डाउट, समझ लो ना। अब तुम्हारा डाउट थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। मेरा डाउट बताने वाले बहुत कम लोग होंगे डाउट क्लियर, और न्यूटन का डाउट तो सोचो कोई नहीं था। फिर कहाँ से उनका डाउट क्लियर होता था? वो क्या करते थे, यूज्ड टू गो टू ट्रांसडेंटल स्टेट, पूरा भगवान को पूछते थे, भगवान क्या हुआ बताओ। तो न्यूटन ने अपना आंख बंद की, जैसे आंख बंद की, इधर भगवान निकले, कुछ पूछने वाला है, बोल बेटा क्या पूछना चाहता है? ठीक है, भगवान बोले क्या पूछना चाहता है, बोल। तो पूछा भगवान, पहला डाउट तो ये आ रहा है, इतना बड़ा पेड़, इतना छोटा एप्पल, इतना छोटा पेड़, इतना बड़ा पंपकिन क्यों हुआ? ये न्यूटनों के बायोलॉजी वाला चीज पूछ रहा है, फालतू चीज पूछ रहा है। नहीं, आपको बताना पड़ेगा, भगवान ने सब कुछ बताते हो। देख बेटा, जितना बड़ा पेड़, अगर उतना बड़ा फल बनाएंगे, पेड़ के नीचे कोई बैठेगा? नहीं बैठेगा, क्यों? सर पे गिरेगा। मेरे इसलिए जितना बड़ा करते इतना छोटा करते। ओ इसलिए तो गिरता क्यों है? हाँ बोले, ये सही चीज तू पूछा। क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट, है ना? ये पेन को भी अर्थ खींच रहा है, अर्थ खींच रहा है। तो हम जब पकड़ के रखते हैं, अर्थ खींच रहा है, तो हमें कुछ फोर्स की फीलिंग आ रहा है। दैट फोर्स ऑफ अर्थ ऑन दिस पेन इज द वेट ऑफ दिस पेन। तो वेट क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन ए बॉडी। समझ में आया क्या? हाँ, तो फिगर मत बनाना, ये क्वेश्चन में नहीं था। ठीक है, व्हाट इज वेट ऑफ ए बॉडी? वेट of a body is due to gravitational pull of
the weight on earth is m into g। समझ में आया? कोई बॉडी का मास अगर m है, उसका वेट कितना है? mg। ठीक है, जिसमें आप लिख सकते हो वेट इज इक्वल टू mg। इसमें g क्या होता है? g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों कहते हैं इसे? क्यों इसे इसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि अगर कोई एक मास m है, उसको अगर छोड़ दिया जाएगा तो गिरेगा नीचे। क्यों गिरेगा? क्योंकि अर्थ पुल कर रहा है। अगर इसका मास m है, ये क्या एक्सीलरेशन में गिरेगा? फोर्स बाई मास। और निकाला जाए तो उसका वैल्यू आता है g। एक वैल्यू है जिसका एग्जैक्ट वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम लोग सयाने लोग थोड़ा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, कैलकुलेशन में आसान हो जाता है। 3 जगह g का वैल्यू 10 है। एक होता है पोल्स पे, दूसरा होता है जेई में, तीसरा मेरे क्लास में। बाकी हर जगह वो 9.81 लेंगे। समझ में आया? जेई में जी का वैल्यू 10 लेते हैं तो कैलकुलेट नहीं करते। अब पोल पे होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल में जाओगे तो जी का वैल्यू 10 है, और मेरे क्लास में। ठीक है, तो ये जो जी है क्या लिखेंगे? जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितना है ये? हम लोग लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में? If m is in kg and g is in meter per second square, then mg is in the unit of न्यूटन। क्योंकि न्यूटन निकाले तो अपने नाम पे डाले। जितने सारे थे, न्यूटन कहो, जूल कहो, ओम कहो, एम्पियर कहो, सारे फिजिसिस्ट है, सारे अपने नाम पे डाल दिए। हम लोग निकाला तो क्या डालते? शंभू, सुधांशु, अशोक, मीता, क्योंकि हम लोग इंडियन नेम तो ऐसे ही होता है। उन लोगों का नाम ऐसा था, है कि नहीं? क्या हुआ? कुछ नया निकालेगा, अपने नाम में डालेगा। समथिंग शुभम, क्या हो गया? शुभम। कैसा लगेगा? समझ में आया? क्या समझ में आ रहा है? yes, तो अभी ये न्यूटन के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे आप लोग बताया कि ओलंपियाड में एक आर्टिकल है फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, कम से कम 10 क्लास लगेगा टू लर्न अबाउट व्हाट इज फोर्स, व्हाट द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, हाउ इट मैनिफेस्ट, हाउ इट इफेक्ट्स और अफेक्ट्स द मोशन ऑफ ए बॉडी, वो सब पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग एक्सेप्ट कर लो, मैं बोल रहा हूँ तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। कब? जब m kg में है और g मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। नहीं विश्वास हुआ तो गीता पे हाथ रख के बोल देंगे। हो गया? अब आगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ए मास ऑफ 4 kg the weight is कितना होगा? 4 into 10 that is 40 क्या यूनिट? न्यूटन। कैसे हुआ? ज़्यादा दिमाग मत घुसाओ भी, क्योंकि हम बताएं नहीं, इसका बैकग्राउंड हैंग कर जाएगा दिमाग। ठीक है, इतना ही। अच्छा, अब अगर समझ में आया तो थोड़ा बताओ। सपोज कोई एक 5 kg का मास है और एक 1 kg का मास है, ये दोनों को हम गिरा दिए, they fall due to gravitational force only, there is no other force। कौन जोर से भागेगा? 5 kg की 1 kg? क्यों? क्योंकि दोनों का इनिशियल वेलोसिटी बराबर 0 है, पर एक्सीलरेशन क्या है? g। ये भी गिरेगा g एक्सीलरेशन में, ये भी गिरेगा g एक्सीलरेशन, दोनों एक साथ गिरेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल ऐसे होता है क्या? एक हाथी को और एक चींटी को गिरा देंगे, कौन पहले गिरेगा नीचे? चींटी तो उड़ते हुए गिरेगा नीचे, गिरेगा नहीं, दैट इज प्रेशर में रेजिस्टेंस। तो फिलहाल एट योर लेवल हम लोग एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं। एयर रेजिस्टेंस फोर्स इज वेरी टिपिकल फोर्स, 11th क्लास में आएगा, पढ़ेंगे उसके बारे में, स्टोक्स लॉ करके लॉ आएगा, उसमें पढ़ेंगे। तो बोथ आर फॉलोइंग विद सेम एक्सीलरेशन, ये चीजें आपको मालूम है। तो क्या क्या जान लिया? व्हाट इज मास, व्हाट इज वेट। मतलब मास ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ इज सेम एज मास ऑफ ए बॉडी ऑन मून, बट वेट ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून, है कि नहीं? अगर यहाँ पर हम कूदते हैं, कुछ हाइट तक कूद पाते हैं,
मून पे कूदेंगे तो ज्यादा हाइट तक कूदेंगे कि कम हाइट तक कूदेंगे? क्योंकि मून तो धीरे से खींचता है। जुपिटर पे जाएंगे तो हाउ जोर से खींचा, क्योंकि हेवी मास है। और कूदने की कोशिश करोगे कूद नहीं पाओगे, क्योंकि खींच के जोर से पकड़ेगा। जितना हेवी मास होता है उतने जोर से वो अट्रैक्ट करता है। समझ में? तो दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द फोर्स जो फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग आगे अगर मौका मिला तो, वो फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, G m1 m2 by r²। ये खींचने वाला, ये खींचा जाने वाला, और ये डिस्टेंस दोनों के बीच में, और ये कांस्टेंट है। समझ में? अच्छा, ये सब पढ़ेंगे हम लोग बाद में, अभी लिखना नहीं है। ये सब समझ में आ गया। बट वी आर गोइंग बैक टू आवर चैप्टर। क्या था? मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। कोई बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी कब है कहेंगे? पॉइंट नंबर 3, ये बॉडी इज बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट अप टू क्लास 11। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आप पढ़ा देंगे बाद में आपको कभी नहीं पढ़ना है, वो पूरा हो जाएगा अप टू क्लास 11। अब भी समझ में आएगा, तब भी समझ में आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बॉडी इज सेड टू बी, सेड टू मूव अंडर ग्रेविटी। ये कोई बॉडी ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, का मतलब नहीं कि जमीन के नीचे मूव कर रहा है। When the only force acting on it is the force of gravity। उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स नहीं है। जैसे पेन गिर रहा है हवा में, क्या फोर्स है? ओनली mg। लेकिन जब मैं हाथ में पकड़ के इसके ऊपर ले रहा हूं तो ग्रेविटी तो है, लेकिन मेरे हाथ भी में फोर्स आ रहा है, दो फोर्स आ गया। देयर इज नॉट द ओनली फोर्स एक्टिंग। ओनली फोर्स अगर एक्ट कर रहा है, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम कहेंगे ये मोशन अंडर ग्रेविटी हुआ। समझ में आया क्या? बॉडी इज सेड टू मूव अंडर ग्रेविटी when the only force acting on it is the force of gravity। मतलब आप कोई चीज को सीधे ऊपर फेंको, ऊपर गया, नीचे आया, या फिर इसको ऐसे फेंको, ऐसे गया, ऐसे आया, या फिर किसी छत से फेंको, ऐसे गया, ऐसे आया, ये सारा मोशन क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। क्योंकि जब ये जा रहा था हवा में, क्या फोर्स था? ओनली वन फोर्स। क्या था वो? वेट। जब ये ऊपर जा रहा था तब उसके ऊपर फोर्स आ रहा था mg। जब ये नीचे आ रहा था तब भी फोर्स आ रहा था mg। जब ये यहाँ पर था फोर्स आ रहा था mg। जब वो यहाँ पर था तब भी फोर्स आ रहा था mg। There was no other force everywhere throughout the motion, the only force acting on it is mg। तो ये हर एक केस में आपका एक्सीलरेशन क्या था? फोर्स बाय मास, दैट इज g। इस केस में एक्सीलरेशन g है, इस केस में एक्सीलरेशन g है, इस केस में भी एक्सीलरेशन g है। They are all uniform acceleration motions। समझ में? अच्छा, now let us take a typical case। Case 1, a body is thrown vertically up with u meter per second। कोई बॉडी को ऊपर फेंका गया with speed u मीटर पर सेकेंड। कोई बॉडी को हम ऊपर फेंक दिए u मीटर पर सेकेंड में। ठीक, क्लियर? आ रहा है? हाँ, आ रहा है। ऐसा समझ में? अब इसको एनालिसिस करें। क्या हुआ? यहां से कोई चीज को फेंके गया ऐसे ऊपर, फिर रुका होगा, फिर वापस आया होगा। तो इसके बारे में जो जो चीजें आपको पहले से मालूम है उसको पहले नोट कर लेते हैं। पहला हुआ, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है? इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में कब कहते हैं? आपके बुक में कुछ दूसरा लिखा है, इफ इट अंडरगोज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो वाला डेफिनेशन को मारो गोली। व्हेन ए बॉडी इज ड्रिवन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, इट इज सेड टू बी अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। फोर्स कांस्टेंट हुआ तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया, है कि नहीं?
तो हम कहेंगे इट इज अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। अच्छा बताओ, ऊपर जाते वक्त एक्सीलरेशन ज्यादा है कि नीचे आते वक्त? सेम है, हर वक्त फोर्स बराबर है नहीं? अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। बीट नंबर 2, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, जो आपको मालूम है वही लिख रहा हूं पहले। हाईएस्ट पॉइंट कितना है? तो जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पर आएगा, फिर वहां से वापस आएगा, ई 0। चलो ये भी मालूम है। और जो एक्स्ट्रा चीज आपको जान लेना चाहिए वो ये है, ये मोशन सिमेट्रिकल मोशन है। देयर इज ए रेसिप्रोसिटी थ्योरम, अभी नहीं बताएंगे, अगले साल बताएंगे। यहाँ पर ऊपर जाते वक्त बॉडी के साथ जो भी कुछ होता है, नीचे आते वक्त वही सब होता है। मतलब अगर इधर से गुजरते गुजरते उसका स्पीड कुछ भी था, तो यहाँ पर जब आ रहा होगा उसका स्पीड भी ही रहेगा। समझ में आ रहा है? और मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अगर टाइम लगेगा t1, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए भी टाइम लगेगा t1। समझ में आ रहा है? अगर 3 सेकेंड के बाद ऊपर पहुंचा तो ऊपर से नीचे आने के लिए 3 सेकेंड लगेगा। एवरीथिंग इज सिमेट्रिकल। तो क्या लिखेंगे? अपवर्ड। ये चीज किसी बुक में नहीं है। अब इस क्लू को जब यूज करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, देखोगे बुक का आधा पेज आ रहा था, आपका चुटकी में एमसीक्यू बन गया, ओरल कर ली। नॉट अवेलेबल इन एनी अवेलेबल बुक्स हियर, जितने भी फीस बुक है, तो इसलिए बता रहा हूं। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन आर सिमेट्रिकल। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन सिमेट्रिकल है। बस आखिरी चीज जो आपको मालूम है थोड़ा बताना चाहेंगे। अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करूंगा, आई वांट टू ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम डायग्राम, क्या आप कोई मेरे मदद कर सकते हो? आई वांट टू ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम डायग्राम। कैसे करेंगे आप? ये शुरू में इनिशियल वेलोसिटी कुछ था और ये घटने लगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो स्ट्रेट लाइन हुआ, फिर आके यहाँ पर 0 हो गया। कहाँ जाएगा फिर? ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्लोप हैज टू बी कांस्टेंट, द ग्राफ हैज टू बी स्ट्रेट लाइन, इट गोज लाइक दिस। समझ में आया क्या? अगर ये हुआ u, तो फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार-बार पूछते हैं, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम डायग्राम फॉर वर्टिकल मोशन ऑफ ग्रेविटी। और कोई बॉडी को ऐसे ऊपर फेंका गया, ऊपर गया, नीचे आया, बताओ। हाँ बताओ इसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैसे होगा? लेकिन अगर मैं ड्रॉ करता हूं उसका स्पीड टाइम डायग्राम, स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो क्या होगा? स्पीड घटने लगेगा 0 हो जाएगा। फिर स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो सीधा ये। अरे लड़का तो आज तेज है, बड़ा बहुत बढ़िया, बड़ा वेरी गुड। तो ये u से आएगा, u पे जाएगा। क्या बात समझ में आया? ये चीजें आपको मालूम था। आगे की कहानी हमसे सुनो। बीट नंबर 4। देखो, अगर हम कोई चीज को यहां से फेंके, वो ऐसे गया और ऐसे आ रहा था, जब वो A से B तक गया था और चल रहा था, नीचे भी आएगा, वो अभी आया नहीं, ये पूरा का पूरा मोशन A to B मोशन में, अगर कोई पूछेगा उसका इनिशियल वेलोसिटी कैसा है? इनिशियल वेलोसिटी ऐसा था, थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पर, फॉर A to B मोशन, फॉर A to B मोशन। चलो मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ, आपको समझने में आसान होगा। चलो हम कहेंगे कि इसको फेंक दिए हम 20 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड में, और जब वो यहाँ पर पहुंचा उसका स्पीड था 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो थोड़ा दूसरे में फेंकते हैं ताकि आपको लिखने में, नहीं तो बाद में कोई देखेगा, अभी तुम लोगों को पता नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन बाद में कोई बोला क्या कैसा कैसा करते हैं, देखो ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे बोलेगा कोई नहीं। तो लेट अस थोड़ा बी कॉशियस, क्योंकि देखने वाले बहुत है। कांग्रेस पार्टी नहीं, जो हमारे गेट पे रहते हैं, 25 मीटर पर सेकेंड में फेंके, और चलो मानते हैं कि ये हो गया समथिंग लाइक
15 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड सपोज। ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गया और ये हाइट दिया हुआ है सपोज, ये हाइट भी दे दिया। कितना कितना हाइट में है अभी, यहाँ से समथिंग लाइक 15 मीटर हाइट, ठीक है। इतना सारा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि वैल्यू मैं कहाँ से ला रहा हूँ, तो आप बोलोगे कि गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, तो हम बोलेंगे चलो ये ए वेलोसिटी में फेंके, यहाँ पर आया तो बी वेलोसिटी है और ये हाइट है h, ठीक है। ये हाइट को c कहो, ठीक है। अब फॉर ए टू बी मोशन बताओ तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे था, ऊपर की तरफ, और फाइनल वेलोसिटी कैसे था, नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कैसे था, ए टू बी ऊपर है कि नहीं। एक्सीलरेशन कैसे था, क्योंकि हरदम नीचे की तरफ था। यही तो चार चीजें, यू भी ए एस, बाकी एक तो टी रहता है, टी तो स्केलर क्वांटिटी। तो हम देख रहे हैं कि जो सारा वेक्टर हम यूज करने वाले हैं, आपकी स्कूल बुक में क्या है कि चीजों को वेक्टर जैसे यूज नहीं किया, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, इसलिए लंबा लंबा कर दिया है, समझ रहे हो। हमारे स्कूल में कि सोल्यूशन को लंबा लंबा हम लोग आसान तरीके से करेंगे। ये सब वेक्टर्स है और ये सब डायरेक्शन ऐसे हो गए। अच्छा, हम देख रहे हैं कि सारा वेक्टर या तो अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर कन्वेंशन ले लेते हैं, लेट all upward vectors are positive, कोई एक डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड वेक्टर्स आर नेगेटिव। ऐसा एक असम्पशन हम लोग ले लिए, साइन कन्वेंशन ले लिए। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिए, अपवर्ड को क्यों पॉजिटिव, उसको क्यों नेगेटिव नहीं, ले लो सारे अपवर्ड को नेगेटिव, तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव, कोई भी एक ले सकते हो। समझ में आया। ये चीजों को नजर में रखते हुए अगर हम मॉडिफाई करना चाहेंगे, u का वैल्यू क्या आएगा बाबा, u का वैल्यू आएगा अपवर्ड है तो a, नहीं v का वैल्यू क्या आएगा माइनस b, a का वैल्यू क्या आएगा क्योंकि g है तो माइनस g, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा प्लस। क्या बात समझ में आ रहा है। ऐसे आपको साइन कन्वेंशन यूज करना आना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या ले लेंगे प्लस, समझ में आया। तो हम लोग जब ये न्यूमेरिकल करेंगे हमें दो चीज ध्यान रखना है कि कहां से कहां तक का मोशन हो रहा है। दूसरा हुआ कि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। नाउ वी आर रनिंग विथ आवर केस। कोई चीज को u0 वेलोसिटी में फेंका गया, वो गया ऊपर, आया नीचे, और जहां से गया था वहीं पे गिरे। दिखाने के लिए मैं बगल में बना दें। पहला निकालना चाहते हैं पॉइंट नंबर 1, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पता करो कि पता करना है कि ऊपर जाके नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा। समझ में आ रहा है। ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, कितना समय लगेगा। सोचने की लाखों तरीके। पहले हम पता तो करें कि कहां से कहां तक का मोशन देख रहे हैं, ए से बी तक का। क्या आप बता सकते हो ये ए टू बी मोशन में इनिशियल वेलोसिटी में क्या लेना चाहिए, प्लस u0 लेना चाहिए कि क्या कोई बताएगा मुझे फाइनल वेलोसिटी क्या लेना चाहिए, माइनस u0, क्योंकि u0 में फेंकेंगे तो u0 में गिरेगा, है कि नहीं। इफ देयर इज एयर रेजिस्टेंस इग्नोर ओनली मोशन और ग्रेविटी। किसी को अगर आपको सीधा गोली मारना है, बगल वाला कोई देख लेगा मारते हुए, अब सीधे इसे ऊपर मारो, इसको खींच के नीचे खड़ा करो, थोड़ी देर के बाद आएगा, गिरेगा, नहीं मरेगा, मरेगा ही नहीं मरेगा। तो समझ में आया। तुमको अगर ऐसे हम गोली मारेंगे तो कोई देखेगा तो मार दिया बोलेंगे ना, मैं सीधा ऊपर फायर करूंगा, तुमको खींच के उसके नीचे खड़ा कर दूंगा, थोड़ी देर बाद आएगा वो, हो सकता है उतनी वेलोसिटी में गिरेगा जितने में गया। इफ एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड। अच्छा, व्हाट वाज द एक्सीलरेशन, इट इज ऑलवेज माइनस g, एंड इतना जगह येलो लेंगे तो हम कहाँ लिखेंगे, ये हो गया। क्या कोई मुझे बताएगा डिस्प्लेसमेंट, जहां से गया वही पे गिरा।
क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम टी कहते हैं। सपोज टाइम हुआ टी। अब ये टी निकालने के लिए यू भी ए एस हमें मालूम है, टी निकालना है। क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? यू भी ए एस मालूम है, यू मालूम है, भी मालूम है, ए मालूम है, एस मालूम है, टी निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? v स्क्वायर प्लस 2s। उसमें तो टी है ही नहीं, निकलेगा कहाँ से? v इक्वल टू यू प्लस ए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी करेंगे तो टी निकल जाएगा। और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें से भी मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? दोनों तरीके से करते हैं। हमें टी निकालने में इंटरेस्ट है। हम पहला वाला यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v का वैल्यू था माइनस यू जीरो, u का वैल्यू था प्लस यू जीरो, a का वैल्यू था माइनस जी, और t तो t है। निकालो कितना आया? कितना? इसको इधर ले आओ, माइनस जी टी इज इक्वल टू यू जीरो इधर ले आओ तो माइनस 2 यू जीरो। तो t कितना हो गया? 2 यू जीरो बाई। क्या बात समझ में आ रहा है? दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला, हैव टू रिमेंबर। कोई चीज को 40 मीटर पर सेकंड में ऊपर फेंक दिए, कितने समय के बाद वापस आएगा? 2 × 40 / 10, 8 सेकंड्स। क्या बात समझ में आया? यस सर। आपके तरीके से अगर आप AC इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर यूज करना चाहोगे तो तब भी कर सकते हो। चलिए दूसरे तरीके से करके देखते हैं। S क्या था? 0, U तो था U जीरो, T पता करना है माइनस हाफ। क्यों माइनस? क्योंकि A का वैल्यू माइनस जी है, T का स्क्वायर। इससे पता चला हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू नॉट टी, और यहाँ से एक टी दूसरे टी को खा गया। उसके बाद टी क्या मिला? 2 यू नॉट बाई जी। आइदर वे यू गेट द सेम आंसर। तो आंसर फॉर्मूला याद रखते रखते आपको ये भी समझना है कि कोई भी चीज निकालना है तो पहले हमें क्या करना पड़ता है? कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। उसके बाद वो दोनों टर्मिनल के बीच में व्हाट आर द पैरामीटर्स नोन। फिर उसके बाद जो जो मिशन इक्वेशन आपके पास है उसको यूज करके अननोन पैरामीटर को निकालना है। क्या बात समझ में आया? यस सर। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 2 यू नॉट बाई जी, आपको याद रखना है। पूरा मरते दम तक याद रखना है, हो सकता है तो उसके बाद भी, क्योंकि पूरा काम में आएगा जिंदगी भर। जैसे 2 का टेबल कब तक याद रखना है? जिंदगी के साथ, जिंदगी के बाद, LIC वाला जैसे कहते हैं, है ना? चलो ठीक। पॉइंट नंबर 2। अब मैं, आप लोग स्मार्ट हो, मैं काफी उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से। मैक्सिमम हाइट लिखो मत, पहले देखो फिर लिखेंगे, क्योंकि पहली बार जा रहे हो आप। सबसे इंपोर्टेंट आर्टिकल में मैक्सिमम हाइट अटेन्ड मतलब h। सोचो यहां से कोई चीज को फेंका गया, डाटा हमें दिया गया है u जीरो है, और ये गया ऊपर, और ऊपर जाके हम नीचे आए। पूछा बताओ कितना ऊपर तक गया था? h ऊपर तक गया था। तो पहले बताओ हमें कहां से कहां तक का मोशन एनालिसिस करना चाहिए? नीचे से ऊपर तक। यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। यहाँ से यहाँ तक करना है तो चलो हम A से B तक का मोशन एनालिसिस करते हैं। A to B मोशन। फिर क्या करते हैं? क्या क्या डाटा मालूम है? क्या हमें U मालूम है? कितना है? प्लस U नॉट। A माइनस जी, हरदम माइनस जी। V B पे, A to B, D पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ से प्लस एच और माइनस एच ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ होने से प्लस एच। ये सारा डाटा मालूम है। को क्या निकालना है? एच निकालना है। यू ए भी मालूम है। और वैसे अगर आप स्मार्ट हो तो आपको टाइम भी मालूम है, यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि पूरा टाइम क्या था? 2u बाई जी। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? आधा होगा। सिमेट्रिकल मोशन है, ये भी मालूम है ना? क्यू से इट इज यू नॉट बाई जी। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये सारा डाटा अवेलेबल है, आपको निकालना है ये चीज। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? एक तो लगा सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s करेंगे तो s मिल जाएगा। s इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर करेंगे तो भी मिल जाएगा, है कि नहीं? तो कौन सा आसान लगता है आपको? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। वैल्यू डाला जाए। v तो 0 है, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है। अच्छा u स्क्वायर क्या हो गया? u नॉट का स्क्वायर माइनस 2gh। क्या बात समझ में आया? यहाँ से h का वैल्यू क्या आया? u नॉट स्क्वायर बाय
कितना ऊपर तक जाएगा, यू नॉट स्क्वायर बाई 2g। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद भी रखना है और डिराइवेशन भी मालूम होना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि फिर इसको मैं वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में यूज करूंगा एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, काइनेटिक एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो वो सब करूंगा। इसलिए आपको एक फॉर्मूला सर याद रख लेना चाहिए। क्या मैं ठीक से समझा रहा हूँ? समझ में आ रहा है? आगे ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी। ये तो कोई भी बता देगा। हाँ, यहाँ से फेंके ऊपर गया नीचे है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम कितना हो गया? 0। ओवरऑल एवरेज स्पीड, अब थोड़ा दिमाग लगेगा। ओवरऑल एवरेज स्पीड कितना है? कोई चीज को u0 में फेंके, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम। अगर ये हाइट को हम h कहेंगे तो कितना डिस्टेंस क्या है? यस, 2h बाई t। और h का वैल्यू भी मालूम है, t का वैल्यू भी मालूम है। h का वैल्यू किसी को याद है क्या? u नॉट स्क्वायर बाई 2g। t का वैल्यू 2u नॉट बाई g। सिंप्लीफाई करो तो u नॉट बाई 2। अब कोई बॉल को अर्थ पे फेंकेंगे, ऊपर जाके नीचे आएगा, एवरेज स्पीड ज्यादा होगा, कि मून पे फेंकेंगे ऊपर जाके नीचे आएगा, एवरेज स्पीड ज्यादा होगा? सेम, क्योंकि ये जी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। समझ में आ रहा है? सेम चीज से कैसे उल्टा पुल्टा क्वेश्चन निकालेंगे वो लोग, है ना? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड विल बी सेम ऑन अर्थ एज वेल एज ऑन मून, बट टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी डिफरेंट बिकॉज मून के ऊपर जी का वैल्यू अलग होता है। g/6 होता है, अर्थ का g है तो उसका g/6 होता है। ठीक है, क्या ये चीजें समझ में आया? थोड़ा दिमाग लगाओ अगला क्वेश्चन में। डिस्टेंस मूव्ड इन लास्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। ऊपर फेंके, ऊपर गया, नीचे आया, इन द एंटायर मोशन। जब डाउनवर्ड मोशन हो रहा था उसका लास्ट सेकेंड में कितना दूर गया? यहां से कोई चीज को फेंका गया, गया ऊपर और आया नीचे। मान लो यहां से यहां तक आने के लिए 1 सेकेंड लगा, तो ये डिस्टेंस कितना है? क्वेश्चन समझ में आया? डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। क्या बात समझ में आ रहा है? Is not it same as the distance moved during the first second of upward motion? Yes. So it is same as the distance moved in first second of upward motion। अच्छा, 1 सेकेंड में कितना जाएगा? ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, फॉर्मूला तो आप जानते हो, है कि नहीं? 1 सेकेंड में तो u का वैल्यू क्या लेंगे? u0, a का वैल्यू माइनस t का वैल्यू 1 सेकेंड। वेरी गुड, तो डालो, इट इज कमिंग u नॉट इंटू 1 प्लस हाफ माइनस g इंटू 1 का स्क्वायर, इज नॉट इट u नॉट माइनस g/2। Yes. तो distance moved during last second of downward motion is this। नहीं है समझ में? क्या सोच रहे हो बता? u नॉट माइनस g/2 और g का वैल्यू 10 है, g/2 हो गया 5। कोई चीज को 30 मीटर पर सेकंड में फेंके, लास्ट सेकंड में कितना जाएगा? 25 मीटर। समझ में आ रहा है? तो कितने सारा चीज तुम लोग अभी समझ गए। अब इसको यूज कर सकते हैं, बट बिफोर दैट विल रिमेंबर ऑल फॉर्मूले ऑल टुगेदर। केस था हमारा ये, ध्यान रखना है कि इस केस के लिए बात कर रहे हैं। केस स्टडी क्या था? बॉडी थ्रोन वर्टिकली ऑफ, सीधा ऊपर फेंका है,
with speed u0। तो गया ऊपर, आया नीचे, पूछा है बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट 2u0/g, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड u0 स्क्वायर बाय g, एवरेज वेलोसिटी 0, एवरेज स्पीड u0/2, और लास्टली था डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग last second of motion is same as u0 minus g1। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। 4 फॉर्मूले। अब ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। मैं क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि फॉर्मूले के ऊपर पूछूंगा, यू हैव अंडरस्टूड द लॉजिक। कौन सा पॉइंट से कौन सा पॉइंट तक का मोशन देखना है, और वो दोनों पॉइंट के बीच में सारा मोशन पैरामीटर्स पता करना है, और उस मोशन पैरामीटर और मोशन इक्वेशन को यूज करके हमें उन पैरामीटर को निकालना है। जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं आपको कि बॉल, पहले कुछ इजी क्वेश्चंस। ए बॉल वाज थ्रोन वर्टिकली अप, if it reaches back to ground after 4 seconds, find maximum height attained, ओवरऑल एवरेज स्पीड। फॉर्मूले सारे आपके पास है, क्वेश्चन में आपको दे दिया। ये आर्टिकल खत्म होगा अगले क्लास, ठीक है, क्योंकि ढेर सारी चीजें हैं इसमें करने के लिए। तो ये है फॉर्मूला आपके सामने है, देखो ये सारे फॉर्मूला क्या 20 मीटर और 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर एंड 10 मीटर पर सेकंड, दैट्स अ स्मार्ट आंसर, वेरी गुड। तो इसमें आया सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि यहाँ पर u0 जो ऊपर फेंका गया वो दिया है, नहीं दिया है। अच्छा क्या दिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है। टाइम ऑफ फ्लाइट t होता है 2u0/g एंड दैट इज गिवन 4 सेकंड। मतलब u0 कितना हो गया, 4 × g/2, और g का वैल्यू कितना है चिन्मय, 10 × 4 40 तो 80 होता है। 10 × 4 कितना होता है, 40। क्या लड़का डरता है, देखो ये 20 मीटर पर, हाँ तो ये हो गया u0। लेकिन ये तो नहीं पूछा है, पूछा है कितना ऊपर तक गया था, मैक्सिमम हाइट अटेन। क्या फॉर्मूला है, u0 स्क्वायर बाई, तो इट इज 20 का स्क्वायर बाई 2 × g हो गया 10। इज नॉट इट 20 मीटर, ये 20 मीटर तक ऊपर गया होगा। क्यों गौरव, समझ में आ रहा है? तो बताओ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था। अगर याद नहीं आया फॉर्मूला तो आप कहोगे टोटल डिस्टेंस गया h आया h बाई टोटल टाइम, 2 × 20 गया ऊपर 20 आया नीचे 20, 40 हो गया। टाइम कितना लगा दिया है 4 सेकंड, तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, a ball was thrown vertically up with 30 मीटर पर सेकंड। चलो ठीक है, फाइंड बीट नंबर 1 आफ्टर what time
its speed was 10 meter per second upward. स्पीड क्या था? 10 मीटर पर सेकेंड। किधर को? अपवर्ड। ठीक है। आफ्टर what time its speed was something like 15 meter per second downward. क्या ये क्वेश्चन को कर सकते हैं? ट्राई क्या करना, इतना इजी है। आप लोग ट्राई करो, कितना इजी है। क्यों नहीं होगा? यस, कितनी समय के बाद स्पीड उसका 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड था। ठीक है, यहां से फेंके, गया ऐसे, आया ऐसे। फेंके कितने में? 30 मीटर पर सेकेंड में। फेंक दिए 30 में मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। यहां पर नहीं होगा। कितना स्पीड है? 10 मीटर पर सेकेंड। फिर दूसरे में पूछा है कब स्पीड होगा? 15 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। बताओ, जो पॉइंट में स्पीड होगा 15 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, चिन्मय कुमार दत्ता, CD विथ ए होल। इधर देखो, ये पॉइंट में सपोज स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो किसी एक दूसरे पॉइंट में होगा स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। वो पॉइंट कहाँ होगा? इस पॉइंट से ऊपर कि इस पॉइंट से नीचे? वो डाउनवर्ड मोशन में ही होगा। नीचे होगा कि ऊपर होगा? नीचे होगा। क्योंकि ऊपर जा रहा है तो स्पीड घट रहा है, और यहाँ पर जितना होता है यहाँ पर उतना होता है। तो यहाँ पर स्पीड कितना होगा? 10। तो यहाँ पे कुछ दूसरा ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे हो सकता है 15 मीटर पर सेकेंड। चलो, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C मान लेते हैं। मैंने पहला बिट 1 का आंसर करना है, तो कहां से कहां तक का मोशन एनालिसिस करेंगे? A to B। क्या हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया है? हाँ दिया। कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। प्लस 30 की माइनस 30? प्लस, क्योंकि अपवर्ड है, प्लस 30। एक्सीलरेशन क्या लेंगे? वो तो हर वक्त माइनस जी होता है। इट इज ऑलवेज माइनस जी, है ना। अच्छा, A to B मोशन की बात चल रहा है। क्या कोई मुझे B का वैल्यू बताएगा? मतलब B पे वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस 10, क्योंकि अपवर्ड है। क्या आप टाइम नहीं निकाल सकते हो? V = U + 80 मिल जाएगा। अच्छा, यहां से टाइम मिल जाएगा। यहां पर पहुंचने का टाइम निकालने के लिए, अच्छा पहले इसको निकालो। V = U + 80 अगर आप करोगे तो यहां से मिलेगा T। कितना मिलेगा बताओ? इट इज 22 सेकेंड्स। मिला क्या? हो गया? अच्छा, अब निकालना है दूसरा वाला A to C मोशन। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? A to C मोशन, A से C, क्योंकि पूछा है जब उसका वेलोसिटी होगा 15 मीटर पर सेकेंड, वो भी डाउनवर्ड, तो कितना समय हुआ होगा? U कितना लेंगे A to C मोशन में? तुम्हारा बुक में क्या क्या है मालूम है? वो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे कितना समय लगता है, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे, दे विल टेक टाइम। मैं जो साइन कन्वेंशन दे रहा हूँ तुम्हारे बुक में नहीं, हम लोग सीधा A से C चले जाते हैं। तुम लोग देखोगे तुम्हारे स्कूल लेवल बुक में क्या करेंगे, वो A से यहाँ तक जाएंगे कितना समय लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना समय लगा, वो सब करेंगे। समझ में आ रहा है? बिकॉज दे डू नॉट यूज दिस इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन, डायरेक्शन से उनको कोई मतलब होता नहीं है, गड़बड़ कर देते हैं। वही पुष्पा, समझ में आ रहा है? हाँ, तो बताओ U क्या लेंगे हम लोग? 30 मीटर पर सेकेंड। और भी ये जिनको पकड़ में आ गया उनका काम बन गया। क्या हम T नहीं निकाल सकते? यस। कितना आ जाएगा? 4.5 सेकेंड। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? V = U + 80। यहाँ से मिलेगा T = 4.5 सेकेंड। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. मतलब ऐसा कोचिंग तुम लोग भी कर सकते हो, इतना भरोसा आ गया? नहीं, चलो तो स्टार्ट डूइंग, देखते हैं कैसे करते हो। क्वेश्चन नंबर 3 एक एक बीट करके करेंगे। A ball
was thrown vertically up with 40 meters per second from ground. After some time, it falls back to ground. Obvious है, ऊपर फेंकेंगे तो उड़ तो नहीं जाएगा, बॉल है। बर्ड होता तो बात अलग था, फेंक दिया उड़ गया, है कि नहीं? बॉल है। क्वेश्चन स्टार्ट्स। पहला क्वेश्चन एक एक करके करेंगे। What is average velocity during upward motion? अपवर्ड मोशन में एवरेज वेलोसिटी क्या था? क्या फॉर्मूला लगाएंगे? h/t करेंगे, हो जाएगा। देयर इज अदर मेथड आल्सो। एवरेज वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या था फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन? v1 + v2/2। शुरू में फेंके u0, हाइट पॉइंट में वेलोसिटी कितना है? 0। u0 + 0/2 दैट इज u0/2। समझ में आया? और h/t भी कर सकते हो जैसे वो बोला, लेकिन लोग कुछ लोगों को गधा मारेंगे, क्या कर रहा है तो आप क्या कहेंगे? सोल्यूशन में क्या कहेंगे? दोनों तरीके से करेंगे, उसका मेथड भी कर लेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू अपवर्ड मोशन में कितना ऊपर गया था डिस्प्लेसमेंट? h, फिर वापस आ गया था। तो अपवर्ड मोशन में उसका डिस्प्लेसमेंट होता है h, टाइम लगा था t/2, क्योंकि टोटल टाइम होता है t। समझ में आया? टोटल टाइम होता है t, तो ऊपर जाने के लिए टाइम कितना लगा होगा? t/2। तो वैल्यू निकालो, h का वैल्यू डालो, t का वैल्यू डालो, फिर उसको गाली करो और लिखो। मैं तो सीधे सीधे बताऊंगा। सेकंड में क्या है? एवरेज वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला मुझे मालूम है, वो इट इज v1 + v2/2। लोएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी u0 था, हाईएस्ट पॉइंट में 0 था, बाई 2 हो गया तो u0/2। u0 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकंड, तो ये बन गया 20 मीटर पर सेकंड। क्या बात समझ में आया? एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकाल दिए। अभी खत्म कहाँ हुआ है? अभी एक बीट देखिए, बीट नंबर 2। बीट नंबर 2। What was its speed at a height 35 meters above ground? ये था, कोई चीज को यहाँ से फेंका, गया ऊपर, आया नीचे, फेंके कितने में? 40 में। जब वो जमीन से 35 मीटर हाइट में था तब उसका स्पीड क्या था? ये हाइट कितना है? 35 मीटर। पूछा है बताओ स्पीड क्या था? v पता करना, मतलब a से b तक का मोशन एनालिसिस करना। क्या कर सकते हो? 2 मिनट लगेगा। A2 पहले लिखो, लिखना सीखो। काफी लोग रफ वर्क कर रहे हैं कॉपी में। लिखो सिस्टमेटिकली। दिस नोट यू हैव टू रिटेन टिल नेक्स्ट 5 years, है ना? सीधे डायरेक्टली यही भी क्वेश्चंस आएंगे। ये नॉट एग्जैक्टली, इसके हायर वर्जन्स आएंगे। अब जो हम करवाने वाले हैं अभी नहीं किए, अगली क्लास कराएंगे सारे हाई वर्जन वाले। ठीक है, हाई वर्जन वाले को अगली क्लास। आज सब सिंपल क्वेश्चन। A to B मोशन में क्या मालूम है? क्या U मालूम है? हाँ दिया है। अच्छा, और अगर A मालूम है? हाँ ये भी मालूम है। अच्छा, क्या डिस्प्लेसमेंट मालूम है? हाँ, यहाँ से यहाँ तक तो 35 मीटर अपवर्ड है तो पॉजिटिव है। और भी पता करना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर? चिन्मय बताएगा। चिन्मय कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? UAS दिया है, भी पूछा है। फंस गया। वेरी गुड। सो इट इज v square is equal to u square plus 2as। यहाँ से u का वैल्यू मालूम है, 40 का स्क्वायर प्लस 2
ए का वैल्यू हो गया -10, एस हो गया 35, इट इज 1600 माइनस कितना हो गया ये 700, Yes, sir. फिर इज इक्वल टू 900, तो भी कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। जब वो 35 मीटर हाइट में होगा उसका स्पीड कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? Yes, sir. बीट बी भी हो गया, बीट सी। आफ्टर what time it is at a height, मैं थोड़ा हिसाब कर लेता हूँ। हाइट 60 मीटर्स, हाँ कितनी समय के बाद ये 60 मीटर हाइट पे होगा? कितने में फेंके थे हम लोग 40 में? Yes, sir. हाँ 60 मीटर हाइट में कब होगा? अब तो हम फेंके यहाँ से भैया, हम फेंक दिए, गया ऊपर, कितना ऊपर गया उससे कोई मतलब नहीं। कब पहुंचेगा यहाँ पे, ये हाइट पे कब पहुंचेगा? ये कौन सा हाइट है 60 मीटर, ये 60 मीटर हाइट में कब पहुंचेगा ये टाइम पूछा है ना। तो यू कैन मेक यूज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आप यहाँ पर वेलोसिटी निकाल के ये भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको दो अलग अलग तरीके से करना चाहता हूँ। काफी लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पसंद नहीं है, इसलिए पहले क्वाड्रेटिक वाले में कर देते हैं या फिर दूसरे में कर देते हैं। फर्स्ट मेथड, ये ए है ये बी है और यहाँ पर वेलोसिटी मालूम नहीं है, पूछा भी नहीं है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। फर्स्ट मेथड देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ए टू बी मोशन में। ये जो ए टू बी मोशन में लिखने के लिए समय दूंगा, थोड़ा देख लो। ए टू बी मोशन में इनिशियल वेलोसिटी इज 40, फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं, एक्सीलरेशन इज -g और डिस्प्लेसमेंट इज 60 मीटर अपवर्ड। क्या यहाँ से हम भी निकाल सकते हैं? यस निकाल सकते हैं। तो निकला कितना ये 20 मीटर पर सेकेंड, नहीं अच्छा निकालना पड़ेगा। हाँ तो कितना हो गया ये 40 का स्क्वायर -2 इंटू जी इंटू एस हो गया 60, तो कितना हो गया ये 1600 माइनस 1200 एंड v इज कमिंग आउट टू बी 20 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अभी t पता करना है। t कैसे पता करेंगे? हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इसमें से क्या किया हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अवॉइड कर गए। Yes, sir. v इक्वल u प्लस ए टी, v तो है 20, u है 40, a है -g और t मिल गया। t का वैल्यू कितना 2 सेकेंड। Yes, sir. यू कैन अवॉइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक दिस, और सीधे सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। क्या बात समझ में आया? Yes, yes. Yes. सबको समझ में आया? Yes, sir. लिनियर को भी समझ में आया? झूठ मत बोलो। आया सर, बढ़िया बढ़िया। सेकंड मेथड में अगर हम ए टू बी देखेंगे तो हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एक्सीलरेशन मालूम है, कितना एक्सीलरेशन -g, और डिस्प्लेसमेंट भी मालूम है, t पूछा है, UAS दिया है, t निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? चंद्र ये हमारा चिन्मय है, बताएगा, चिन्मय बता दो। UAS दिया है, t पूछा है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? रुको डाउनलोड हो रहा है। हाँ सर्वर नॉट फाउंड। क्या हुआ? S इज इक्वल टू S is equal to u plus half a t square. क्या है फॉर्मूला? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो आधा कुछ बोला है, थोड़ा सा शाबाशी मिलेगा। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S दिया है 60, u दिया है 40, t तो मालूम नहीं है, माइनस हाफ
जी टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो तो लिखो तो ये हो गया 60 इज इक्वल टू 40t माइनस 5t स्क्वायर। सबको एक तरफ लाओ, मिलेगा 5t स्क्वायर, इधर ले आए, माइनस 40t प्लस 60 इज इक्वल टू 0। थोड़ा छोटा बना दो, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या ये कुछ ज्यादा पहचाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन? Can you divide? Can you split it? Middle term factorization. 2 into 2 and 6. खत्म हुआ ना? 2 and 6. तो क्या आया देखो तो ये is it coming +2 - 6 कि -2 - 6? अरे यार हमको तुमको एक दूसरा फॉर्मूला दिए थे ना, -b प्लस ये आसान है ना, एकदम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता है, बिना दिमाग वाले भी कर सकते हैं। बाई 2a माइनस b की जगह क्या लिखेंगे? -8 हो गया +8 प्लस और माइनस b स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 a तो 1 है, c है, इट इज 48 होल रूट ओवर बाई 2a मतलब 2 बना। 64 माइनस 48 कितना होता है? क्या इतना देर 16 रूट ओवर 4 तो 8 प्लस माइनस 4। जगह की कमी है, इसको यहाँ भरा है। हाँ हमें पता करना है तो हमें निकालना है t का वैल्यू। t का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा हमें। हम कहेंगे t इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 4 बाई 2। क्या आंसर आया? लेकिन बड़ा अजीब सा है, हमारा तो पहले में 2 आया था, है कि नहीं? 2 आंसर आया, कुछ गड़बड़ है क्या? यस, उसमें क्या है आपको देखना है 6 सेकेंड एंड 2 सेकेंड्स। क्या हुआ जब हम कोई चीज को फेंके ऊपर गया नीचे आया, पूछा है कि कब वो 60 मीटर हाइट में होगा? क्या 60 मीटर हाइट में एक बार होगा? नहीं, एक बार यहाँ पे होगा, एक बार यहाँ पर होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? एक बार होगा यहाँ पे, एक बार होगा यहाँ पे। यहाँ पे कितने समय के बाद होगा? 2 सेकेंड के लिए। ये यहाँ पे कब होगा? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, यहाँ पे t इक्वल टू, ठीक है समझ में? यस, ध्यान रखना आंसर। नेक्स्ट क्या था? ये बीट नंबर 3 था क्या? यस सी था। डी For how much time its speed was less than 20 मीटर पर सेकेंड? कितना समय के लिए उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से कम था? बताओ, समझ में आया? यस चीज को हम फेंक दिए हैं यहाँ से, अब ये 40 मीटर पर सेकेंड में फेंक दिए हैं, ये गया ऊपर आया नीचे। ड्यूरिंग द कंप्लीट मोशन कितनी समय के लिए उसका स्पीड 20 से कम था? सर 4 सेकंड। 4 सेकंड। क्या इधर 2 15 सेकंड बोलते, 15 मीटर पर सेकंड बोलते तो चलो अब जिनको समझ में आया बोलो 15 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकंड सर। 1 सेकंड गलत, 30 सेकंड सही बोल रहा है। देखो हुआ क्या है, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर जब पहुंचा, सपोज उसका स्पीड है 15। ए सुनो, समझ में आया? तो क्या बताएगा यहाँ पर स्पीड क्या था? 15। ये सबको समझ में आया? तो इससे ऊपर स्पीड क्या था? 15 से कम था कि नहीं? तो कोई चीज को 15 में फेंकेंगे, ऊपर जाके नीचे आने के लिए जो टाइम है वही है। सो सिंपल, समझ में आ रहा है?
कितने समय के लिए स्पीड 15 से कम था? अगर 15 में फेंकते ऊपर जाके यहाँ तक वापस आने के लिए जितना समय लगेगा उतने समय के लिए 15 से कम था। समझ में आया? तो क्या कहेंगे आंसर, क्या कहेंगे सॉल्यूशन? टाइम फॉर व्हिच स्पीड इज लेस देन 15 मीटर पर सेकेंड इज गिवन बाय, ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है कि नहीं? 2 into 15 by g is 3 सेकेंड। समझ में आया सबको समझ में? Yes, sir. लेकिन कहाँ खत्म हुआ? और भी आगे What is magnitude and direction of change in velocity between or in 3.7 seconds of motion? ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, कोई करेगा? What is the magnitude and direction of change in velocity? Change in velocity. Velocity नहीं, change in velocity. रौनक कुछ सोच रहा है, कितना होगा? अरे भैया बन नहीं रहा, बन रहा है। कौन ससरा रहा है? बोलो What is the magnitude and direction of change in velocity? सर 9 मीटर पर सेकंड नीचे। No. चलिए आपको मालूम है क्या v इक्वल टू यू प्लस एल टी है ना? चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है, वो क्या हो गया? a इंटू टी, कितना हो गया? माइनस जी, और t दिया है 3.7, तो कितना हो गया? माइनस 37 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन मीन्स डाउनवर्ड और अपवर्ड? डाउनवर्ड। मैग्नीट्यूड कितना है? 37 मीटर पर सेकेंड। इससे सिंपल कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। सो चेंज इन वेलोसिटी इज 37 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. F. After what time the particle has velocity has acceleration but no velocity. हाई पॉइंट में एक्सीलरेशन है क्योंकि फोर्स है, जब तक फोर्स है तो एक्सीलरेशन होगा ही होगा, है कि नहीं? तो 4 सेकंड कितना टाइम हो गया? तो आंसर इज 8। हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी 0 है बट एक्सीलरेशन है। टाइम इज u नॉट बाई जी, टोटल टाइम होता है 2u नॉट बाई जी, तो ये 40 बाई जी हो गया 4 सेकंड। इजी था, कर लिया। अगला हाँ क्वेश्चन नहीं लिखा, इजी था क्या लिखा? अगला क्वेश्चन व्हाट इज, देखें इसको करो, डिस्टेंस मूव्ड
व्हाट इज डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन। ऊपर जाते वक्त लास्ट सेकंड में कितना दूर जाएगा? 20 मीटर। हो भी सकता है। लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन। सर 20 सर 5 मेरा भी गलत हो सकता है। चेक कर लीजिए। सर मैं लास्ट check कर सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन कितना है? 5 मीटर। हाँ पुजारी क्या सोच रहा है? देखो जैसा लोग वैसा आंसर आता है। अजीब टाइप का क्या है इसमें? हाँ देखो ये गया ऊपर आया नीचे। लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन ये मान लो 1 सेकेंड है तो कितना ऊपर गया होगा? हम लाखों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 20 मीटर है। रुको 10 सर 10 मीटर। फास्ट मेथड जिसको हम कहेंगे नॉट टू बी यूज। पहला मेथड जो हमें यूज नहीं करना बेटा। पहला क्वेश्चन समझ में आया? सर 5 मीटर। सुन लो एक मिनट। तो लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन सही है तुम्हारा। लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन में कितना जाएगा? सोचने का दो तरीका हुआ। पहला हुआ यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना समय लगा था? 4 सेकंड लगा। A to B टाइम कितना था? 4 सेकंड था क्या? हाँ 4 सेकंड था कि नहीं? क्योंकि 40 था। मैं मालूम है कि नहीं? विकास से मेरे से लिखवा रहे सर। यू नॉट बाई जी हो गया ना 4 सेकंड। तो लास्ट सेकंड मतलब 4th सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन द 4th सेकंड ऑफ मोशन। समझ में? अच्छा क्या U मालूम है? हाँ वो तो दिया है। क्या A? हाँ ये भी तो दिया है। अच्छा ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट इन द 4th सेकंड कैसे निकालेंगे? इट इज इक्वल टू U प्लस A by 2 into 2n minus 1। U हो गया 40, A हो गया minus G by 2, 2n हो गया 2 into 4 minus 1, 8 minus 1 is 7, 7 into 10 is 70 by 2 is 35 and this is। ये हुआ एक तरीका जो मुझे एकदम पसंद नहीं है। सर मुझे भी पसंद नहीं। मुझे भी नहीं है। वेरी गुड। तेरे मेरा पसंद कितना मैच करता है? तेरा मेरा केमिस्ट्री मैच कर रहा, फिजिक्स करना चाहिए, केमिस्ट्री मैच कर रहा। अच्छा दूसरा तरीका हुआ, देखो भाई यहाँ से कोई चीज को फेंके ऊपर गया और नीचे आया। लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन इज नॉट इट सेम एज फर्स्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। बस वही करना है। सो डिस्टेंस मूव्ड इन लास्ट सेकंड ऑफ upward motion is same as distance moved during first second of downward motion। लिखना सीखो, बड़ी बुरी आदत है नहीं लिखना। अच्छा ये देखो हमें अभी A से B तक का मोशन देखना है और ये टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो क्या बता सकते हो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? A to B मोशन में कौन सा मोशन देख रहे हैं? A to B मोशन में, A to B मोशन में U का वैल्यू क्या लेंगे? 0। A से B आ रहा है तो 0। और एक्सीलरेशन ये तो माइनस C होता है। इसके बारे में क्या कहना है? टाइम कितना है 1 सेकंड। कितना डिस्टेंस जाएगा? कोई भी गधा बता सकता है? आप लोग बता सकते हैं? नहीं? हाँ देखो बोला बता सकता है तो ठीक है। तो क्या होगा? S is equal to UT plus हाफ AT स्क्वायर। तो 0 खा गया।
ये हो गया माइनस हाफ g1 का स्क्वायर माइनस 5 मीटर। ये जो s निकला ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? s इक्वल ut प्लस हाफ एट स्क्वायर में s क्या है? डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट इज माइनस 5 मीटर मींस 5 मीटर डाउनवर्ड्स, डिस्टेंस 5 मीटर, सो डिस्टेंस मूव्ड इज 5 मीटर। क्या बात समझ में आया? सो डिस्टेंस मूव्ड इज क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? दोनों तरीके को देखो, इसमें भी ऐसे निकाले, उसमें भी ऐसे निकाले, ठीक है। ये भी हम किए u प्लस a बाई 2 × ये भी फॉर्मूला लगाया। अब क्वेश्चन ये है, मैं इसको 40 मीटर पर सेकंड में फेंका, डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन निकला 5 मीटर। अगर मैं 80 मीटर पर सेकंड में फेंकता तो डिस्टेंस मूव्ड इन लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन क्या होता? क्या होता सोचो। सेम होता। डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन इज, अगर इस फॉर्मूले से देखेंगे तो u के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन बारीकी से सोचो तो डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन इज डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन, और फर्स्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन में u तो हरदम 0 है, नीचे से कितने से फेंके तो कोई फर्क पड़ता है क्या? So it will be same. So with whatever velocity you project a body, the distance moved during last second of upward motion is same 5 meter. बात समझ में आया क्या? लिखो स्टेटमेंट को, क्या कंक्लूजन मिला? Distance moved in last second of upward motion is always 5 meter and independent of velocity of projection। क्या बात पकड़ में आया? कितने भी वेलोसिटी में फेंको लास्ट सेकंड में कितना जाएगा? 5 मीटर। समझ में आ रहा है? तो ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए। आप लोगों का भी दूसरे क्लासेस भी है। You don't have class after this, है ना? कितना बजे है तुम्हारा क्लास? 6:15। तेरा कितने बजे? 6 बजे किसी क्लास है? कौन सा है? अबे देखो, बायोलॉजी एक पढ़ाई है जिसमें आप वाई नहीं पूछ सकते। जो देखोगे वही लिखोगे। एक लड़का कॉकरोच पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैं बताया था क्या? नहीं, वो कॉकरोच पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। बायोलॉजी की पढ़ाई के बारे में बताते हैं। वो रिसर्च कर रहा था कॉकरोच पे, ठीक है? नहीं, चूहा नहीं, कॉकरोच के ऊपर वो रिसर्च कर रहा था, ठीक है? थोड़ा छोटा कर देते हैं। उसने क्या किया? कॉकरोच का कितना टांग होता है? 6। वो क्या किया? उसका एक टांग खींच के निकाल दिया। फिर पीछे से ये कॉकरोच था तो इसको पीछे से धक्का दिया, गो गो गो, तो धीरे धीरे लड़ाते हुए गया, है ना? फिर क्या किया? दूसरा टांग निकाल दिया। वो क्या कर रहा था? रिसर्च कर रहा था। फिर बोला गो गो गो, फिर धीरे धीरे गया। ऐसे करते करते वो क्या किया? सारा टांग निकाल दिया। फिर जब बोला गो गो गो, ये चल नहीं पाया। तो क्या लिखा थीसिस में अपना? कॉकरोच जो है वो टांगों से सुनता है, क्योंकि टांग निकाल देने के बाद गो बोलने से नहीं जाता है। जो दिखा वही लिखा। टांगों से सुनता है क्या ये? तो टांग निकाल लिया तो चलेगा कैसे? ये है बायोलॉजी। इसी में जाके तो .6 में होता है कि 6:15 हो जाता है? 6:05 कर देते हैं। सर को बोलो 10 मिनट लेट करे, इधर लेने से प्रॉब्लम हो रहा है। उसका 6 बजे क्लास है, इन लोगों का 6:15 में है ना?
तो मैं अगर 5:50-55 तक छोड़ता हूँ भी तो हो जाएगा, और उधर जो क्लास होता है उसको क्लास मिस करके आता है, आधा घंटा छोड़ के आता है, उसका 4-4:30 बजे खत्म होता है, नहीं आ जाता है 4 बजे फिजिक्स पढ़ने, छोड़ के उधर ना घर का ना घाट का, धोबी का कौन सा होता है, घोड़ा, धोबी का घोड़ा। I want to make a little change in the timing. मंडे वाला जो टाइमिंग हमारा कितना बजे था, 4:15 था, चलो इसको करते हैं 4:25 और इसको करते हैं 5:55, चलेगा? हाँ सर। Is it okay with everyone? हाँ, तुम लोग जब आते हो आओ, मैं पढ़ना शुरू करूंगा 4:25 में। ओके, आज की सेवा यहाँ पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।